नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। राजस्थान में आचार संहिता लगने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को चित्तौड़गढ़ दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी मेवाड़ के श्री कृष्ण धाम कहे जाने वाले श्री सांवलिया जी सेठ के दर्शन करेंगे। वहीं सुबह करीब 10 बजे से 11 बजे के बीच सांवलिया मेला ग्राउंड में पीएम मोदी की आम सभा होगी। इस दौरान पीएम मोदी यहां से करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर भाजपा की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इसके साथ ही जोरों शोरों की गतिविधियां भी तेज हैं। नेटवर्क योजना समूह की 56वीं बैठक में पीएम गति शक्ति के तहत 52,000 करोड़ रुपए की 6 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी देने की सिफारिश की गई है। बृहस्पतिवार को जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक ये योजना सड़क और रेलवे की होगी। पीएम गति शक्ति शुरू होने के बाद से ही एनपीजी की ओर से मूल्यांकन की गई परियोजनाओं की कुल संख्या लगभग 11.53 लाख करोड़ रुपए के साथ ही 112 हो गई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से जारी बयान के मुताबिक पीएम गति शक्ति के तहत एनपीजी की बैठक में 6 परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन किया गया है, जिसमें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 4 परियोजनाओं और रेल मंत्रालय की ओर से 2 परियोजनाएं शामिल हैं। और वही सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे बड़ी बैठक। सीएम आवास पर 5 कालिदास मार्ग पर होगी बड़ी बैठक में अफसरों के साथ सीएम योगी चर्चा करेंगे। बड़ी खबर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज बैठक करने वाले हैं। बैठक में अफसरों के साथ तमाम तरह की चर्चाएं होंगी। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज बड़ी बैठक करने वाले हैं, जिसमें तमाम तरह की अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। सीएम आवास पर यह बैठक होगी। बैठक में बड़े अफसर शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की आज बड़ी बैठक है, जिसमें तमाम बड़े अफसर शामिल होंगे। सीएम आवास 5 कालिदास पर यह बैठक होगी। बैठक में अफसरों के साथ कई अहम मुद्दों पर सीएम योगी आदित्यनाथ चर्चा करने वाले हैं। बड़ी खबर लखनऊ से, सीएम योगी आदित्यनाथ की आज बड़ी बैठक है। बता दें आपको कि सीएम आवास पर यह बैठक होगी, जिसमें तमाम बड़े अफसर मौजूद होंगे। बीते दिनों सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बैठक की गई थी और आज एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ की अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक है लखनऊ में सीएम आवास पर। इस बैठक में तमाम बड़े अधिकारी शामिल होंगे और कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। बड़ी खबर लखनऊ से, सीएम योगी आदित्यनाथ आज बड़ी बैठक करने वाले अधिकारियों के साथ सीएम आवास में, और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके पहले भी बीते दिनों एक बैठक हुई थी, जिसमें सभी अधिकारी मौजूद थे और आज एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। और भारतीय सेना भी स्वदेशी कार्यक्रम को बढ़ावा दे रही है। स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित हथियार प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए एक बड़े प्रयास में भारतीय सेना लगी हुई है। भारतीय सेना ने स्वदेशी कंपनियों से 400 हॉवित्जर तोपें खरीदने के लिए रक्षा मंत्रालय के पास एक प्रस्ताव भेजा है। भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट 155 मिमी 52 कैबलर टून गन सिस्टम का उत्पादन करने के लिए भारतीय उद्योग की विशेषज्ञता का उपयोग करना चाहती है, जो हल्का, बहुमुखी होगा और भविष्य की तकनीकी प्रगति को पूरा करेगा। बता दें आपको कि भारतीय सेना 400 तोपें खरीदेगी, जो बेहद खास होंगी। रक्षा मंत्रालय को उसके लिए प्रस्ताव भेजा गया है। भविष्य की तकनीकी प्रगति को यह पूरा करेगा। आपको बता दें कि करीब 400 हॉवित्जर तोपें खरीदेगी भारतीय सेना, जिसको लेकर रक्षा मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। तमाम तरह के जो प्रोसेस हैं उस पर लगे हुए हैं और जल्द ही ये पूरा होगा। भविष्य की तकनीकी प्रगति को पूरा किया जाएगा। 400 हॉवित्जर तोपें खरीदेगी सेना, जिसके लिए रक्षा मंत्रालय को भेजा जा चुका है प्रस्ताव। कावेरी नदी के जल विवाद को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच तनातनी चरम पर है। आज इस मुद्दे को लेकर कर्नाटक बंद का फैसला किया गया है।
अब बेंगलुरु पुलिस ने कावेरी जल मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे कन्नड़ समर्थक संगठनों के सदस्यों को हिरासत में लिया है। कावेरी जल विवाद पर विभिन्न किसान संगठनों द्वारा बुलाए गए कर्नाटक बंद के मद्देनजर शनिवार को मांड्या और बेंगलुरु में सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। बता दें कि मांड्या के उपायुक्त डॉक्टर कुमार ने गुरुवार को कहा कि कावेरी जल मुद्दे को लेकर कन्नड़ समर्थक संगठनों, किसान संघों और कई अन्य संगठनों द्वारा कल बुलाए गए बंद के मद्देनजर मांड्या जिले में धारा 144 लागू कर दी गई और स्कूल कॉलेज भी बंद रहेंगे। कावेरी नदी जल विवाद को लेकर लगातार प्रदर्शन में तमाम लोग देखे जा रहे हैं। स्कूल कॉलेज भी इस दौरान बंद किए गए, धारा 144 भी लागू कर दी गई है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। कुछ लोगों पर इस दौरान कार्रवाई भी की गई। आप देख सकते हैं तस्वीरों में पुलिस की ओर से लोगों को ले जाया जा रहा है। और शिवसेना के सांसद संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। उद्धव ठाकरे के गुट के नेता ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ओम बिरला जी के नेतृत्व में घाना में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो प्रतिनिधि मंडल जा रहा है उसमें महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष हैं। यहाँ लोकशाही की क्या दशा है। लोकशाही की हत्या कर दी गई है। 1 साल से पूरी तरह से संविधान, कानून और सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ जाकर ये सरकार चला रहे हैं। घाना में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ओम बिरला जी के नेतृत्व में जो डेलीगेशन जा रहे हैं उसमें हमारे महाराष्ट्र के विधानसभा के अध्यक्ष हैं। यहाँ हमारे महाराष्ट्र में लोकशाही की क्या दशा आप देख लीजिए। संविधान, लोकशाही मर्डर कर दिया ये लोगों ने, और वहाँ जाकर प्रवचन छोड़ेंगे घाना में। यहाँ तारीख पे तारीख 1 साल से पूरी तरह से संविधान के खिलाफ, कानून के खिलाफ, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ जाकर ये लोग सरकार चला रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लोकतंत्र के प्रवचन जाकर छोड़ेंगे। और वहीं आजम खान को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आजम खान मामले की जांच अब ईडी को सौंपी गई है। जौहर यूनिवर्सिटी की जांच ईडी को सौंपी गई है। मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि के बाद जांच ईडी के पास आईटी छापेमारी के बरामद हुए तमाम अहम दस्तावेजों के बाद अब ये पूरी जांच ईडी को सौंप दी गई है। बड़ी खबर, आईटी छापेमारी में कई अहम दस्तावेज बरामद हुए थे, जिसके बाद से अब ये जांच ईडी को सौंप दी गई है। आजम खान मामले की जांच ईडी को सौंपी गई है। बीते दिनों देखा गया था आजम खान के कई ठिकानों पर छापेमारी जारी थी। इसी बीच अब कई अहम दस्तावेज बरामद हुए, जिसके बाद अब ये पूरे मामले की जांच ईडी को सौंप दी गई है। बड़ी खबर आजम खान को लेकर, आजम खान मामले की जांच ईडी को सौंप दी गई है। जौहर विश्वविद्यालय की जांच ईडी को सौंप दी गई है। भ्रष्टाचार के कई बड़े आरोप आजम खान पर लगे हुए हैं। इसी बीच अब आईटी को कई अहम दस्तावेज बरामद हुए, जिसके बाद अब इस पूरे मामले की जांच ईडी को सौंप दी गई है। बड़ी खबर आजम खान को लेकर, अब इस पूरे मामले की जांच जौहर यूनिवर्सिटी की ईडी के पास रहेगी और ईडी अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। बता दें आपको कि आईटी छापेमारी में कई अहम दस्तावेज बरामद हुए थे और अब ये पूरे मामले की जांच ईडी को सौंप दी गई है। बीते दिनों आजम खान के कई ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई थी और इसी बीच अब कई अहम दस्तावेज बरामद हुए, जिसके बाद अब ये पूरे मामले की जांच ईडी को सौंप दी गई है। बता दें आपको कि आजम खान और उनके परिवार पर कई तरह के अपराध, कई तरह के मामले चल रहे हैं। इसी बीच अब एक और बड़ी खबर, जौहर विश्वविद्यालय की जांच ईडी को सौंप दी गई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब एक बार फिर से नया मोड़ है, जहां पर इस पूरे मामले की जांच ईडी को सौंप दी गई है। आईटी को छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज बरामद हुए थे और इसी बीच आजम खान को एक और बड़ा झटका, जौहर विश्वविद्यालय की जांच अब ईडी करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि के बाद अब इस पूरे मामले की जांच ईडी करेगी। आईटी छापेमारी में कई अहम दस्तावेज बरामद हुए थे और अब इसी बीच ईडी को इस पूरे मामले की जांच सौंप दी गई है।
और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत आज से 1 अक्टूबर के बीच अहमदाबाद में संघ की संगठनात्मक बैठकों सहित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए गुजरात के दौरे पर रहेंगे। संघ के गुजरात के मीडिया प्रभारी विजय ठाकुर द्वारा एक जारी बयान के अनुसार भागवत बुधवार को अंगदान के क्षेत्र में काम करने के लिए गैर सरकारी संगठन डोनेट लाइफ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। डोनेट लाइफ के संस्थापक नीलेश मांडेवाला ने कहा कि सूरत के एक इंडोर स्टेडियम में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भागवत उन डॉक्टरों की उपस्थिति में दक्षिण गुजरात क्षेत्र के लगभग 70 अंगदाताओं के परिवारों को सम्मानित करेंगे, जिन्होंने दाताओं के शरीर से अंगों को निकालने के लिए सर्जरी के साथ ही उन लाभार्थियों को भी सम्मानित किया है जिन्हें अंग प्रतिरूपण के बाद नया जीवन मिला है। बयान में उन्होंने ये भी कहा कि आज से 1 अक्टूबर तक भागवत अहमदाबाद में संघ के विभिन्न संगठनात्मक बैठकों की अध्यक्षता करेंगे, जिसके दौरान गुजरात में संघ की गतिविधियों में संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की जाएगी। बता दें आपको कि गुजरात दौरे पर रहेंगे आरएसएस प्रमुख। आज से 1 अक्टूबर तक गुजरात दौरे पर रहेंगे। इस दौरान कई अहम बैठकों में भी शामिल होंगे। इसके साथ ही अंगदान का प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टरों को भी सम्मानित करेंगे। गुजरात दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वो 1 अक्टूबर तक गुजरात में रहेंगे, संघ की कई अहम बैठकों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान डॉक्टरों को भी सम्मानित करेंगे। अंगदान करने वाले तमाम जो डॉक्टर हैं जिन्होंने प्रत्यारोपण किया है उन अंगों का, उन्हें सम्मानित करेंगे आरएसएस प्रमुख। और लखनऊ में पीजीआई के सेक्टर 12 इलाके में बृहस्पतिवार रात कालिंदी पार्क के पास निर्माणाधीन अपार्टमेंट का एक हिस्सा अचानक ढह गया, जिसकी चपेट में मजदूरों की 5 झोपड़ियां आने के बाद से मलबे में करीब 12 लोग दब गए। पुलिस, दमकल और एसडीआरएफ की टीमों ने देर रात तक सभी को मलबे के किसी तरह बाहर निकाला और ट्रॉमा में 2 लोगों को भर्ती कराया गया। एडीसीपी पूर्वी अली अब्बास ने बताया है कि अंतरिक्ष अबलिर ग्रीन नाम के एक अपार्टमेंट का निर्माण हो रहा था। उसे सटे रोड के किनारे कई मजदूर 5 झोपड़ियां बनाकर रहते थे। एडीसीपी ने बताया है कि रात 1 बजे तक मलबे में दबे लोगों को निकाला गया, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटनास्थल के पास मौजूद लोगों ने बताया कि निर्माणाधीन अपार्टमेंट में बृहस्पतिवार दोपहर जेसीबी से बेसमेंट की खुदाई की गई थी, जिसके चलते इमारत को नुकसान पहुंचा और देर रात उसका कुछ हिस्सा भरभरा कर ढह गया। निर्माणाधीन अपार्टमेंट में मजदूर काम करने वाली बीकेटी निवासी सुनील थे। इसके साथ ही वो रोड की दूसरी तरफ झोपड़ी में रहते थे। और गाजियाबाद के कोतवाली घंटाघर क्षेत्र के इंडस्ट्रियल इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब एक केमिकल की फैक्ट्री में आग लग गई। केमिकल फैक्ट्री में आग लगने के कारण बराबर की पैकेजिंग फैक्ट्री में भी आग लग गई। हालांकि फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में कवायद में शुरू हो गई, जिसके बाद केमिकल की फैक्ट्री में तमाम आग को काबू में पा लिया गया, लेकिन गत्ता फैक्ट्री में लगी आग अभी भी काबू में नहीं की जा सकी। बता दें कि अब तक कुल 70 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है, जो कि आग पर काबू पाने का लगातार प्रयास कर रही हैं। ये लगभग हम लोग को 3:30 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई थी कि केमिकल फैक्ट्री में आग लगी है। तत्काल हमारी जनपद की सभी गाड़ियाँ सभी स्टेशनों से यहाँ पर घटनास्थल के लिए मूव की गई। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने नोएडा, हमारा हापुड़ से और मेरठ से 2 गाड़ियाँ की मांग की और वहाँ से भी गाड़ियाँ आई। और चूँकि फैक्ट्री काफ़ी बड़ी थी और अप्रोच कम था, जेसीबी की सहायता से हम लोगों ने दीवार तोड़वा के अप्रोच बनाया और लगातार उसी समय से फायर फाइटिंग की जा रही है। जो रोल्स हैं उसमें चूँकि पानी नहीं पड़ पा रहा है, इसलिए रोल्स को स्कैटर करवा के बाहर निकलवा के पानी डाला जा रहा है, लगातार कूलिंग की जा रही है और अभी लगभग 80% आग काबू में है। लगभग अभी हमें 2-2.5 घंटा लगेगा इसमें, क्योंकि रोल्स की आग है, जल्दी कंट्रोल में नहीं आएगी, उसको स्कैटर करके नहीं, कोई कैजुअलिटी नहीं है इसमें। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजीत जुड़ चुके हैं। अजीत, कई घंटों से आग को बुझाने की कोशिशें जारी है, इस वक्त क्या कुछ अपडेट है? जी देखिए, बिल्कुल बता दूं कि गाजियाबाद का ये कोतवाली घंटाघर का क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल इलाका है। यहाँ पर अचानक से उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। जिस केमिकल फैक्ट्री में आग लगी थी उस वजह से वहाँ
बराबर उस वाली फैक्ट्री में, वहाँ गत्ते की फैक्ट्री थी जिसमें आग लग गई। हालांकि फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां जो हैं वो मौके पर पहुंचकर आग पर काबू भी पाया और उस केमिकल फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पाने के लिए करीबन 17 दमकल की करीबन 17 गाड़ियां जो है वो मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास कर रही है। हालांकि ये सुबह 3:30 बजे का ये मामला है। जिस वक्त वहां पर आग लगा तो वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। फिलहाल दमकल की गाड़ियां जो है वो मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास जो है वो कर रही है। प्रशासन की ओर से कौन कौन बड़े अधिकारी पहुंचे इस वक्त वहां पर? देखिए, गाजियाबाद के जो अग्निशम अधिकारी है वो तत्काल वहां पर पहुंचकर उसका लगातार मुआयना कर रहे हैं और लगातार उस पर नजरें बनाए हुए हैं। आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है और अभी तक वहां पर एसडीएम लेवल के अधिकारी जो है वो वहां पहुंच रहे हैं। ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कितने लाख रुपए का जो है वो नुकसान हुआ है, क्योंकि ये गत्ता फैक्ट्री थी जिसमें बराबर में केमिकल फैक्ट्री में आग लगी थी। आग फैलने के कारण बराबर वाली गत्ता फैक्ट्री में जो है वो आग लग गई और आग इतनी बढ़ गई कि आग पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो गया, जिसके बाद दमकल की 17 गाड़ियां आग बुझाने का प्रयास जो है अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। अजीत, नुकसान के साथ साथ वहां पर कई लोग होंगे आसपास, क्या कोई लोग अंदर फंसे हुए हैं या सभी को बाहर निकाल लिया गया है? देखिए, अभी किसी की हताहत होने की बात सामने नहीं आ रही है। हालांकि लाखों का नुकसान तो हुआ है, पर अभी तक इस मामले में किसी की अनहोनी होने का कोई भी सूचना नहीं है और लगातार आग बुझाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। आग लगने का क्या कारण बताया जा रहा है? आला अधिकारी की माने तो वहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से केमिकल फैक्ट्री में आग लग गया, जिसके बाद आग इतनी फैल गई कि बराबर की गत्ता फैक्ट्री में भी आग जो है वो फैल गई और उसके बाद आग ने अपना विकराल रूप ले लिया है और आग पर काबू पाने का सारे जो प्रयास है, कवायदें हैं, वो बरकरार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत ज्यादा जानकारी के लिए। और पंजाब में किसान मजदूर संघर्ष समिति के नेतृत्व में किसान रेलवे पटरियों पर बैठे हुए हैं और एमएसपी के लिए समिति दिल्ली में आंदोलन के संबंध में मामलों को वापस लेने और आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों के परिवारों के लिए मुआवजा और नौकरी सहित अपनी मांगों को लेकर रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं। गुरुवार को शुरू हुए इस आंदोलन में किसानों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन में शामिल एक किसान ने पूरे देश के किसानों को एकजुट होने के लिए दावा किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर पंजाब के किसी भी किसान के साथ दुर्व्यवहार किया गया, इस तरह की कोशिश की गई, तो इस आंदोलन में हरियाणा के किसान भी शामिल हो जाएंगे। बता दें आपको कि अमृतसर पंजाब से ये खबर है, जहां पर किसान रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं। बृहस्पतिवार को यह आंदोलन शुरू हुआ था। भारी संख्या में किसान वहां पर इकट्ठे हुए हैं और मुआवजे की मांग कर रहे हैं रेल रोको आंदोलन के जरिए। इसके साथ ही किसानों की ओर से ऐसा भी कहा गया है कि अगर उनके साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार हुआ, यानी अगर उन्हें वहां से जबरदस्ती हटाने की कोशिश की जाती है, तो इस आंदोलन में हरियाणा के किसान भी शामिल होंगे। पूरे देश के किसानों को एकजुट होने की अपील की गई है। इस दौरान मृतकों को तमाम मुआवजा देने की मांग की जा रही है। एमएसपी को लेकर भी गारंटी मांग रहे हैं किसान। और ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर किसान इकट्ठे हुए हैं और रेल रोको आंदोलन जारी है। बृहस्पतिवार को शुरू हुआ था यह आंदोलन। बता दें आपको ये बड़ी खबर, जहां पर किसानों का रेल रोको आंदोलन जारी है। और उत्तर प्रदेश के आगरा में गुरुवार को गणेश विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। दयालबाग के खासपुर के क्षेत्र में विसर्जन के दौरान 6 युवक यमुना नदी में डूब गए, जिसमें से 3 युवकों को बचा लिया गया, जबकि 3 की तलाश अभी तक जारी है। तीनों युवकों की तलाश में गोताखोर लगातार जुटे हुए हैं। उधर हादसे की सूचना पर तीनों युवकों के परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। बता दें कि गुरुवार को सुबह से ही गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन यमुना नदी में किया जा रहा था। तभी रात को हरिपर्वत क्षेत्र में रहने वाले 6 युवक अपने साथियों के साथ गणेश जी की मूर्ति को लेकर विसर्जन करने के लिए दयालबाग के खवासपुरा में पहुंचे थे। यमुना नदी के किनारे पहुंचे, तभी 6 युवक यमुना में डूब गए। वहां मौजूद लोगों द्वारा 3 युवकों को सही सलामत निकाल लिया गया, लेकिन 3 अन्य अभी भी लापता बताए जा रहे हैं।
गणेश विसर्जन के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ, जहां पर 6 युवकों के डूबने की खबर सामने आई। जब लोगों ने देखा तो उसमें से 3 युवकों को बचा लिया गया, लेकिन 3 की तलाश अभी भी जारी है। गणेश विसर्जन के दौरान यह हादसा हुआ, जहां पर 3 युवकों की डूबने से मौत हो गई है, 3 को बचा लिया गया। 6 युवक पहुंचे थे। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर करप्शन करने और उसे बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर उनके नीचे मंत्री अलग अलग घोटालों में शामिल हैं। इस मुद्दे पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। का दूध पानी का पानी हो, भ्रष्टाचार में लिप्त आम आदमी पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर उनके नीचे मंत्रियों तक के नाम अलग अलग घोटालों में आए और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ईमानदारी का सर्टिफिकेट सत्येंद्र जैन जी को बांटते थे। वो आज जेल में कितने महीने हो गए। इनके उप मुख्यमंत्री जिन्होंने शराब घोटाले में कुछ नहीं छोड़ा, उनको सर्टिफिकेट देते थे ईमानदारी का, कितने महीनों से जेल में है। लेकिन किंग पिन अभी बाहर है। चाहे शराब घोटाले का हो या शीश महल का हो, ये का शोर बहुत आएगा। श से शराब हो या शीश महल हो, इसका शोर और गूंज भी होगी और इसके पीछे भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कड़ी। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एएमबी नेटवर्क। नमस्कार।